धन्यवाद हो, हालेलुया। इस जगह की मुसीबतें क्या करेगी, उस जगह की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। धन्यवाद हो, हालेलुया। और वो इस जगह की सारी मुसीबत, क्योंकि वो मेरा माता है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, सब कुछ वही है। हालेलुया। जब वही हमारे साथ है तो इस जगह की मुसीबतें क्या करेगी। मैं उस जहां की जिंदगी पर आशा रखते हुए और उसके लिए उसका निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। धन्यवाद हो, उनका निंदा हमारे ऊपर लेना ही हमारे लिए बड़ी बात है। धन्यवाद हो, कितने लोग इस निंदा को समझ पाएंगे ये नहीं मालूम। धन्यवाद हो, हम लोग समझ रखा है हमारी निंदा है। धन्यवाद हो, हमारी निंदा ले जाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, उस कुछ स्वर्गराज में मिलेगा भी नहीं। हम दो हमारी कोई अगर हमारे खिलाफ बोले तो, हमारे निंदा करे तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यीशु मसीह की निंदा हमारे ऊपर आए, ये इसलिए कहते हैं यीशु मसीह के कारण, मेरे कारण तुम्हें कोई निंदा बदनामी करें, हालेलुया, कोई टुकराएं, दिक्कत नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। धन्यवाद। उसकी निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहना हमारा उत्तरदायित्व है। जितने व्यक्ति लोग इस बात को समझ पाता है वही इस काम को कर सकता है। इसलिए जो हालेलुया घर बनाने वाला एक बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए कहता है, धन्यवाद हो, बुद्धिमान व्यक्ति उसकी निंदा को समझते हुए, हालेलुया, उसकी बातों को समझते हुए आगे बढ़ना चाहता है। जैसे हमने पढ़े हैं मत्ती, हालेलुया, 7 अध्याय उसका 24 आयत पढ़िएगा, 24 से लेके कुछ आयत नीचे को पढ़िएगा। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, हाँ, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान ऊपर अपना घर बनाएगा। इसलिए यीशु है मेरी पनाह, वही मेरी चट्टान। जो यीशु मसीह हालेलुया जो नींव पर है, जो व्यक्ति का काम, जो व्यक्ति का जीवन, जो व्यक्ति का सेवकाई का काम, जो कुछ भी हालेलुया हम करते जाते हैं, हमें ध्यान रखने की जरूरत है कौन सी नींव पर हमने बना रहा है। चाहे अपना काम खत्म होने के बाद अपना नींव को ध्यान देता है। धन्यवाद हो, कई लोग मैं बताते हुए देखा है, हमने नींव पर ध्यान नहीं रखा इसलिए घर बैठ गया। धन्यवाद हो, घर टूट गया साइड से, जो नींव सही नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया, पुरानी समयों पर नींव खुदाई कर कर वो चट्टान तक पहुंचा देता है, मतलब सख्त जगह पर पहुंचा देता, वहां से काम शुरू होता है। जब तक ये सख्त जगह नहीं मिलता है वहां तक खुदाई करते जाता है। धन्यवाद हो, ये घर बनाने वाले को ये मालूम है मुझे बनाने से पहले कितना मंजिल बनाना है करके एक योजना है। ये बैठकर सोचता है मुझे कितना घर बनाना है। धन्यवाद हो, इसलिए जो बुद्धिमान मतलब है वो बनाने से पहले ये प्रोग्राम करता है। धन्यवाद हो, हालेलुया, हर एक मनुष्य चौकस रहे मैं कैसा रद्दा रखता है, और बुद्धिमानी के साथ नींव डाला। जो समझदार व्यक्ति नींव डाला, धन्यवाद हो, नींव पर रद्दा रखने वाला भी, मतलब हर एक व्यक्ति जो काम करने वाला है उसी का एक एक उत्तरदायित्व है। लेकिन हम उत्तरदायित्व को ना समझे कभी, हालेलुया, जो निर्बुद्धि व्यक्ति के समान जो घर बनाया पूरा खत्म ही हो गया। पढ़िएगा उसका आगे। और मैं बरसा और बाढ़ें आई, हाँ, और आंधियां चली, हाँ, और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हमने पढ़ा, हालेलुया, बहुत तूफान आई, दिक्कतें आई, वो गिरेंगे नहीं क्योंकि वो चट्टान पर नींव है। जब ये नींव चट्टान पर है हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतनी परेशानी आई, दिक्कतें आई, हालेलुया, जब यीशु मसीह हमारे साथ है, वो चट्टान हमारे साथ है, उस पर मैं खड़ा हूं, उस पर मैं स्थिर हूं, मेरा पाव दृढ़ है, इसलिए कभी ना गिरेगा। अगला, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। निर्बुद्धि मनुष्य के समान है, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हालेलुया, बनाया तो है लेकिन नींव पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम हर एक व्यक्ति जो भलाई का काम करना है, जो भी काम करना है,
यीशु मसीह के द्वारा ही कर सकता है। यीशु मसीह के बगैर कोई भी भलाई का काम स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, स्वर्ग राज्य में के प्रतिफल पाने के लिए हम नहीं कर सकता। इसलिए मसीह के द्वारा एफएसी 2:10 में पढ़ते हैं, कई जगह पर हालेलुया हमें पढ़ने को मिलता है जो भलाई का काम मसीह के द्वारा ही करना होता है, मसीह में ही करना होता है। पढ़िएगा उसको, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, एफएसी 2:10, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। मसीह यीशु में उन भले काम। यीशु मसीह नहीं है तो, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है तो, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो भला काम हालेलुया कोई फायदा नहीं है। हालेलुया व्यर्थ ही व्यर्थ है। मतलब यीशु मसीह के द्वारा, उसकी लहू के द्वारा शुद्ध होकर भलाई का काम करना पड़ता है। पाप से मुक्ति सबसे पहले, फिर भलाई का काम। धन्यवाद हो। मुक्ति, पाप से मुक्ति ना पाते हुए हालेलुया और यीशु मसीह के द्वारा अपना शुद्ध ना होते हुए भलाई का काम करता है, लेकिन ये काम नहीं कर सकता है। धन्यवाद हो। यीशु मसीह को हालेलुया ग्रहण करने की मतलब, जब यीशु मसीह चट्टान है, ये चट्टान मैंने पिछले दिनों में कहा, ये चट्टान चलता रहता है, ये नींव चलता रहता है। धन्यवाद हो। जो काम आपको करना है वही काम मसीह पर करने के लिए हालेलुया ये एक जगह पर टिकने वाला नहीं है, आपके साथ चलने वाला चट्टान है। इसका मतलब जो भी काम करोगे उसी के द्वारा, मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हालेलुया। आप 1 कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 3 पढ़िएगा, 3-4। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, उनके साथ साथ चलती थी। हालेलुया। ये चट्टान हालेलुया जिस पर हम भरोसा रखते हैं, जो चट्टान जो हमारी पनाह है, वो हमारे साथ साथ चलता है, इसलिए कभी लज्जित नहीं होगा। धन्यवाद हो। ये चट्टान पर विश्वास करने वाला कभी भी लज्जित नहीं होगा, ये क्योंकि ये वो अकेला नहीं है। हालेलुया। हम जहां भी जाते हैं हम ऐसी जगह पर खड़े नहीं होंगे, क्योंकि हम चट्टान पर है, वो चट्टान हमारे साथ चलता है। पढ़िए आगे। और क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, जो उनके साथ साथ चलती उनके साथ साथ चलते थे, और वो चट्टान मसीह था। वो चट्टान मसीह था। धन्यवाद हो। वही चट्टान पर हम विश्वास करते हैं, वही चट्टान हमारी पनाह है। रोमिनो का 33 और 1 पत्रोस 2 का 6 से 8 हम कई बार पढ़े हैं। रोमिनो का 33 जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर, हालेलुया, सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा, कभी भी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। 28 अध्याय में भी यशायाह में लिखा हुआ, उसका 16 में। धन्यवाद हो। हालेलुया। सियोन में परखा हुआ पत्थर। धन्यवाद हो। पढ़िएगा यशायाह 28 का। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, नींव का एक पत्थर। हालेलुया। एक परखा हुआ पत्थर, ये परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। धन्यवाद हो। हालेलुया। आगे। और जो कोई उस पर विश्वास रखे वो उतावली ना करेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करे, मेरे पीछे हो ले। अगर जो यीशु मसीह के पीछे हो ले, धन्यवाद हो, पौलुस ने बोल रहा है, जो राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, मतलब निंदा करके त्याग लिया था, छोड़ दिया था। 1 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 10 से पढ़िएगा। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे। राजमिस्त्री उधर दिख रहा है, लेकिन हालेलुया निकम्मा ठहराने वाला। धन्यवाद हो। हालेलुया। जो राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वो कोने का सिरा हो गया। धन्यवाद हो। 1 पत्रोस 2 अध्याय उसका 6 से
इस पढ़िए। कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, हाँ। देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ हाँ। और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, हाँ। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा हाँ। वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। हाँ, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है, हाँ। पर जो विश्वास नहीं करते हाँ। उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने हालेलुया, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, निकम्मा ठहराया था, लेकिन एक राजमिस्त्री है जो पौलुस, वो बुद्धिमान राजमिस्त्री, एक निर्बुद्धि राजमिस्त्री, हालेलुया, उस ये चट्टान को निकम्मा करने के कारण बालू के ऊपर बनाना पड़ा। अहंकार है ना, धन्यवाद हो, इसको कहते हैं अहंकार। मतलब खुद गर्ज, अपनी मर्जी पर चलाने वाला। ये नहीं है कि ये नींव को ये चट्टान के ऊपर हालेलुया बनाने से स्थिर रहेगा करके ये सोच उनके मनों में नहीं है करके नहीं है, ये इसको हालेलुया ठुकराया। जी राजमिस्त्रियों ने निकम्मा, एक और बार पढ़िएगा उस लाइन, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया जिस था, पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, मतलब ये कोई काम का नहीं है, निंदा बदनामी हालेलुया करते हुए उनको त्याग लिया। हमें मालूम है जब पिलातुस के सामने जब हालेलुया यीशु मसीह खड़ा हुआ, पिलातुस को इसके अंदर कोई दोष नहीं पाया गया, मिला नहीं है। बाद में उन्होंने सोचा कि हालेलुया पर्व के दिन ऐसे एक व्यक्ति को रिहा करता है, इसलिए एक बरब्बा जो हालेलुया अपनी इच्छा पर, इस संसार की इच्छा पर, शैतान की इच्छा पर चलने वाला एक व्यक्ति को, और ये यीशु मसीह को जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, उसी को खड़ा कर दिया। हालेलुया, लोगों ने बोला हमें वो चाहिए बरब्बा, यानी जिस राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा कर क्रूस पर चढ़ा दिया, परमेश्वर ने उसी को ठेस लगने का पत्थर, खोने का अनमोल, हालेलुया ठोकर खाने की चट्टान बना दिया। धन्यवाद हो, हालेलुया, उसने जो सहा है वही है हमारी निंदा, उसने जो सहा है वही है उसकी निंदा, वो हमारे लिए निंदा हालेलुया कारण है। वही निंदा हम अपने ऊपर लेंगे, हम कभी लज्जित नहीं होगा। पढ़िएगा उसको दोबारा, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो, हाँ तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है, बहुत तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, हालेलुया, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया, वही कोने का सिरा हो गया। तो हमने क्या करना है? धन्यवाद हो, हालेलुया, उसकी निंदा हाँ लेते हुए उसकी महिमा करना, जैसे हमने गाया है। धन्यवाद, हालेलुया, माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर यानी उसकी निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहना है। धन्यवाद हो, हम इसलिए निंदा सहने से लज्जित नहीं होना। इसलिए कहते हैं इब्रानी 13 अध्याय उसका 12 और 13 पढ़िएगा, इब्रानी 12 अध्याय 13 अध्याय उसका 12-13। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। हालेलुया, अपने ही लहू के द्वारा पवित्र, शुद्ध करने का मतलब नहीं है पवित्र करने का, यानी संपूर्ण सिद्ध करने का प्रोग्राम। धन्यवाद हो, पवित्र करने का, पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। हालेलुया, फाटक के बाहर दुख उठाया, इसलिए आओ, हमें बुला रहा है, आओ। हाँ, उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए, उसकी निंदा यानी हम अपने निंदा लेकर चल रहा। इस बात को समझना, आप निंदा सह रहे तो समझ लेना ये किसके लिए निंदा सह रहा हूं। इसलिए पत्रोस कह रहा है, हालेलुया, 2 अध्याय 20 से लेके पढ़ेंगे तो उसका 19 भी मिला लीजिएगा, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके हालेलुया, यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ, अन्याय से दुख उठाता, क्लेश सहता है, तो ये सुहावना है, ये सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए, अपराध करके गुस्से खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? कोई बड़ाई की बात
बात नहीं है, पर यदि भला काम करके दुख भला उठाते काम हो करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता ये है। परमेश्वर को भाता है। और परमेश्वर के सोच में, विचार में आप जो कुछ भी कह रहे हैं, निंदा बदनामी जो भी सहने के लिए मिलता है, ये हालेलुया धन्य है व्यक्ति। इसलिए कहते हैं मत्ती हालेलुया 5:10 से लेके पढ़ेगा तो हमें मिलता है, पढ़िएगा उसको। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, हाँ। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम हाँ। जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, हाँ। तब आनंदित और मगन होना, हाँ। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को भी हाँ। जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। धन्यवाद हो हालेलुया। लूका 6 अध्याय उसका 20 से लेके कुछ आए तो आगे को पढ़िएगा। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर 26 तक पढ़िएगा। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, हाँ। धन्य हो तुम जो दीन धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा क्योंकि है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। ये सब यीशु मसीह के कारण, उसकी निंदा हम अपने ऊपर लेने के कारण ये अनुभव हो रहा। इसका मतलब हम अपने आप को परखने की जरूरत है। ये निंदा किस कारण हो रहा है? अपराध करके गुस्से का है, अपने गलती के कारण कोई दूसरा कुछ हमें निंदा करें, ये नहीं है। धन्यवाद हो यीशु मसीह के कारण, हालेलुया, परमेश्वर के कारण, सेवा के कारण, हालेलुया, हम भलाई के काम करने के कारण ऐसे अनुभव होता है। तुम धन्य है। एक और बार पढ़िएगा शुरुआत से 20 से। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। ये यीशु मसीह इसको कहा था, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करना, सब कुछ इनकार करना, जो अपना रिश्ता इनकार करना, अपना जो है समर्पण करना, तब हालेलुया ये अवस्था आएंगे। हम दो ये ना सहने के लिए हालेलुया दूसरा प्रोग्राम करता है। धन्यवाद। क्रूस का दुख हालेलुया ना उठाना है करके हालेलुया खतना करवाना चाहता है। इसलिए गलाती 6 अध्याय उसका 11 और 12, 13 उस एरिया में लिखा हुआ है। देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाएं। हालेलुया। उसको वो क्रूस का निंदा नहीं चाहिए, उसको ये क्रूस की सतावट नहीं चाहिए, क्योंकि शारीरिक दिखावा चाहता है। मैं उन्हीं के बारे में नहीं कह रहा हूं जो शारीरिक दिखावा चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो। हालेलुया। क्रूस की निंदा सहना है, हमें उठाना है, फिर भी उनको सबसे बड़ी बात है शारीरिक दिखावा है। धन्यवाद हो। शारीरिक दिखावा हमारे जीवन में थोड़ा सा नजदीक आने से पता चलता है। घर में एक शादी आने दे, हालेलुया, घर के अंदर एक हालेलुया विवाह का विषय आने दे, शारीरिक दिखावा पूरी तरीके से दिखाता है। धन्यवाद हो। ये कौन सा कौन सा निंदा, क्रूस का निंदा सहेगा? ये व्यक्ति लोग हालेलुया कौन सा क्रूस का कष्ट सहेगा? नहीं कहेगा। वही पहले जैसे मर्जी रहना वही अच्छा है, क्योंकि वो शारीरिक निंदा, जैसे कि एक और बार पढ़िएगा उसको। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, नहीं, उसका 11 से पढ़िएगा। देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में हर प्रचार में वचन के द्वारा अच्छे क्लास लेकर अच्छे रीति से समझाते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में। क्योंकि बड़े बड़े अक्षर लिखने का मतलब ये बात को समझना, हालेलुया, न्याय कितना बड़ा होगा, पलटा कितना बड़ा होगा। धन्यवाद हो। परमेश्वर उस बात को हालेलुया ध्यान रखता है। कितने बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर दिया, मतलब तुम झुकने का, मतलब उसको तुम्हारे नजरों से हटने का कोई बहाना नहीं। कितने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है।
देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। हाँ। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं। दूसरे को भी मजबूरी करते हैं, खतना करवाओ। हाँ, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाएं। हालेलुया। ये क्यों करवाते हैं? मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाएं। ऐसे सतावट नहीं चाहिए, ऐसे निंदा नहीं चाहिए। फिर कौन सा गाना गाएगा? हालेलुया। उसकी निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। कितना झूठ बोलेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। हर एक व्यक्ति सुनने से पहले, गाने से पहले सोचना होगा, क्या मैं उसकी निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहोगे? धन्यवाद हो। जो व्यक्ति माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, मेरा कोई रिश्तेदारी के कारण उसको दिखाना, इसको दिखाना, उसको दिखाना, मुझे कोई दिखावा चीज नहीं चाहिए। मैं उसकी निंदा लेकर, अगर मुझे कोई दोष देता है, कोई निंदा कहता है, मसीह के कारण निंदा सहता हूं, मसीह के कारण कष्ट उठाता हूं, मुझे वो हालेलुया कोई डर की बात नहीं है। वो मेरा हालेलुया स्वर्ग में प्रतिफल बढ़ रहा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। इसलिए 5 अध्याय 10 से पढ़िएगा मत्ती। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। हालेलुया। धन्य है धार्मिकता के 12 तक पढ़िएगा। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। धन्यवाद हो। स्वर्ग में बड़ा फल है, प्रतिफल मिलेगा। इसलिए फिर निंदा सहने में, कष्ट सहने में यीशु मसीह के लिए क्या लाभ की बात ही है। इसलिए अब 22 से पढ़िएगा, 20 के पढ़िएगा, 6 का, लूका 6 का 20 से पढ़िएगा दोबारा। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा धन्य हो। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे सब छोड़ते हुए, निंदा सहते हुए, बदनामी सहते हुए पीछे चलने वालों के लिए कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। अभी नहीं है स्वर्ग राज्य में, ये सब स्वर्ग राज्य में आगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण, यह यीशु मसीह के कारण, क्योंकि लूका हालेलुया मनुष्य के पुत्र को प्रकट करके देता है। मत्ती यीशु मसीह को एक राजा के रूप में प्रकट करके देता है। मरकुस एक दास के रूप में, हालेलुया परमेश्वर का एक दास के रूप में प्रकट करके देता है। यूहन्ना परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट करके देता है यीशु मसीह को। लूका कहता है मनुष्य का पुत्र, हालेलुया, उसके कारण कोई निंदा बदनामी सहे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। हालेलुया। बड़े बड़े लिस्टों में से, बड़े बड़े झुंड में से काट देंगे। अच्छी बात है। धन्यवाद हो। अभी कई लोग, मुझे अपना हालेलुया रिश्तेदारों के बीच में भी कई लोगों को याद आता है। हालेलुया। और नामधारी कलीसिया, ये शब्द बोलने से मुझे दुख है, फिर भी हालेलुया नाम का ही मसीह ही है। नामधारी कलीसिया नाम धारण करके रखा है, जीवन में तो है ही नहीं, चाल चलन में तो है नहीं, उसका नाम काट लिया ना जाए, इसलिए बपतिस्मा लेने से दूर है, इसलिए भलाई के काम करने से दूर है, इसलिए पूरी समर्पण में आने से दूर है। धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह के समय पर भी ऐसा था। कई लोग ऐसे चुप चुप के ग्रहण करता था, क्योंकि सबके सामने अगर यीशु मसीह को ग्रहण कर देगा तो हालेलुया काट दिया, लिस्ट में से काट दिया जाएगा, बाहर कर देगा। आगे, उस दिन आनंदित होकर उछलना। उस समय क्या करना? आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। धनवान अभी तो है, शांति पा चुके हैं, लेकिन हालेलुया धनवान भी समझकर परमेश्वर की सेवा इच्छा के अनुसार सेवा करते रहें। कोई बात नहीं, कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं धनवान हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, वैसा नहीं कर सकता हूं, हर बात के हालेलुया और अपनी इच्छा पर चलाएं। धन्य हो। धन्यवाद हो।
हालेलुया, आपके पास कुछ नहीं, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुमको अपनी शांति पा चुके। हाँ, हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, हाँ। क्योंकि भूखे होगे। हाँ। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, हाँ। क्योंकि शोक करोगे और रोगे। हाँ। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, हाँ। क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। धन्यवाद हो, हमें तसल्ली देने वाला वचन। इसलिए कहते हैं इस बात को समझना, उस पर जो विश्वास करते हैं कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। 10:11 पढ़िएगा रोमी। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, हाँ। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उसमें ये व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं है, ये समाज वो समाज नहीं है, ये धर्म वो धर्म नहीं है। जो मनुष्य जाति, मानव जाति, जो व्यक्ति उस पर विश्वास करे वो लज्जित ना होगा। हालेलुया, कभी भी लज्जित ना होगा। इसलिए हालेलुया, हम इस बात को समझना है, गौर करना, उस पर ध्यान करना, उसके पीछे चलने के लिए बहुत ध्यान करना। यीशु मसीह हालेलुया जो परमेश्वर का दास पौलुस बोल रहा है, इसलिए हालेलुया भाट के बाहर आ जाओ। उसके इब्रानी 13:12 से इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा हाँ। पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इस बात को ध्यान से देखो, समझेगा तो आओ। अगर ये समझ रहा है, ये धन्य की बात है, ये भलाई की बात है। निंदा सहने के लिए आओ, कष्ट उठाने के लिए आओ, अपने मर्जी के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की विचार से, परमेश्वर के विचार से, परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की सेवा के लिए, हालेलुया, जो भलाई का काम करने की इच्छा से, यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया जो संपूर्ण कार्य हमारे लिए किया है, हम भी उसी के द्वारा उसकी पद चिन्हों पर चलते हुए उसी काम को प्रकट करके देना है। इसलिए आओ, उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। हाँ। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, हाँ। वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हालेलुया। उसका पीछे से पढ़ेगा तो धन्यवाद हो। हालेलुया 5 से पढ़ना, बहुत से बात ऐसे हैं, हम इसको समझदार होना जरूरी आवश्यक है। जब समझदार हो गया तो किसी के भरमाने में नहीं आना। 5 से पढ़िएगा, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। हाँ। और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। हाँ। क्योंकि उसने आप ही कहा है, हाँ। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हाँ। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है। हालेलुया, निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है। उनको पूरी भरोसा है। निडर होने के कारण यीशु मसीह साथ है। हालेलुया। जब निडर होने के कारण यीशु मसीह साथ है करके समझ आता है, तभी कहता है कौन हालेलुया मेरे खिलाफ उठेगा। बड़े निडर होकर कहेगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, हाँ। प्रभु मेरा सहायक है। प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जो तुम्हारे अगुए थे। हाँ। और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है। हाँ। उन्हें स्मरण रखो। हाँ। और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर हालेलुया उनके विश्वास का अनुकरण करो। उसके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। नाना प्रकार, इसलिए 9 से ज्यादा हालेलुया ध्यान लगा के पढ़ना। नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ। हाँ। क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। हाँ। ना कि उन खाने की वस्तुओं से हाँ। जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। हालेलुया। इस काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। धन्यवाद हो। खाने की अधिकार नहीं है, वो पाप बलि की पशुओं के। आगे पढ़ो। क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। वो खाने का अधिकार नहीं है। धन्यवाद हो। बाहर जलाए जाते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह जो पाप बलि होकर हमारे लिए चढ़ा था,
वो छावनी के बाहर हालेलुया निंदा सह रहा है। हमारे लिए उसका शरीर हालेलुया जल रहा है। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके ऊपर। धन्यवाद हो जो पाप के उसके भयानक अवस्था दिखाई दे रहा है यीशु मसीह की शरीर पर, इसलिए फाटक के बाहर वो निंदा सह रहा है। यीशु मसीह को हालेलुया यरूशलेम के बाहर लेकर गया था। यीशु मसीह को हालेलुया वो फाटक के बाहर लेके गया था, ये निंदा उसके ऊपर हालेलुया डाल देने के लिए, ये कष्ट ऊपर डाल देने के लिए। एक और बार उसका 10 से पढ़िएगा। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। प्रकट रूप से लिखा है वो पाप बलि हालेलुया हमारे पापों के कारण जो बलि चढ़ गया है, उनके हालेलुया शरीर को भी फाटक के बाहर जलाने के लिए हालेलुया खत्म करने के लिए लेकर गया। अंदर नहीं है। धन्यवाद हो हालेलुया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। हालेलुया। कहते हैं यहाँ हम जो सेटअप में रहते हैं, हम जो सोच में रहते हैं, यही अच्छा है बोलते यहाँ कोई नगर नहीं है। यीशु मसीह के द्वारा जो हमारा जीवन है उसी की इच्छा के अनुसार हमें आगे चलना चाहिए। इस बात को समझना, उस पर विश्वास करने वाला कभी लज्जित ना हो। इसलिए 12:3 में कहता है उस पर ध्यान करो। धन्यवाद हो। ऐसा नहीं हम अकेले नहीं है, हालेलुया गवाह होगा ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं। 1 से पढ़े 1 से 3 तक। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करते हुए क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। आगे इसीलिए उस पर ध्यान करो। अगर आपको भी चलना है, उनके साथ निंदा उठाना है, फाटक के बाहर बोलने का मतलब लोगों के सामने नहीं है। इसलिए पौलुस बोल रहा है जो शारीरिक दिखावा चाहते हैं वो कतना करवाना चाहता है। हालेलुया। कतना करवा के अंदर ही अंदर कोई शारीरिक दिखावा में रहो, लेकिन हालेलुया यीशु मसीह के पीछे चलने वाला हालेलुया अपने आप को समर्पण करते हुए दिखावा नहीं चाहते हैं। वो फाटक के बाहर निंदा उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही है पहचान। धन्यवाद हो हालेलुया। आगे पढ़ो। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। हालेलुया। निराश होकर साहस ना छोड़ दो। हालेलुया। 1 पत्रोस 4:14 से लेके 16 तक एक और बार पढ़िएगा। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, हालेलुया मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है हालेलुया तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हमें यह निंदा उठाने के लिए मौका मिला है। प्रेरितों का काम 5 अध्याय उसका 41 में पत्रोस और उसके साथी यही तो किया था। वे इस बात से आनंदित होकर, इस बात से उससे पहले वाला पढ़िएगा। तब उन्होंने उनकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर ऐसा पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से आगे कुछ ना बोलना।
धन्यवाद हो। आगे, वे इस बात से आनंदित होकर, धन्यवाद हो, इस बात से मार भी खाए और उसको रोका भी, बोला भी, तर्जन भी किया है, मतलब ऐसे नहीं करना आगे से। इस बात से आनंदित होकर के, हम तो दुखी हालत में मार खाते हुए, कौन आनंदित होगा? हालेलुया। इसलिए कहते हैं धन्य हो तुम मेरे कारण निंदा बदनामी कहे सताए, वो मतलब आनंदित और मगन होना, ये कौन हो सकता है? पूरी समर्पण परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के पीछे हालेलुया चलने के लिए समर्पण करके जाने वाले को ही ये काम हो सकता है। पढ़िएगा एक और बार वो आयत मिला के। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी प्रेरितों का काम 41। वे इस बात से आनंदित होकर, ये इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। उसके नाम के लिए अपमानित होने का योग्य तो ठहरे, योग्य तो ठहरे। कितने महिमा भरा, आशा भरा, हालेलुया उस बात में। इसलिए कहते, पौलुस भी कहते हैं मैं दुखों में भी घमंड करता हूं। धन्यवाद हो। परमेश्वर के लिए जो दुख उठाते, यीशु मसीह के लिए दुख उठाते, उसमें भी घमंड होना, हम तो लज्जित हो जाते हैं। पहला कोरिन्थी 4 का 10 से 13 तक पढ़िएगा। 4 का 10 से लेके 13 तक पहला कोरिन्थी। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, हाँ, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं। हालेलुया। यानी कि बैठकर खाते नहीं है, अपने हाथों से काम कर हालेलुया परिश्रम करते हैं तभी खाते हैं। आगे, लोग हमें बुरा कहते हैं, लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो। और दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 10 पढ़िएगा। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। हालेलुया। मसीह के कारण ये सब अवस्था में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। धन्यवाद हो। इब्रानी 11 अध्याय उसका 26 में एक पुराना नियम की व्यक्ति को देख सकता है। ये सब नया नियम की व्यक्ति है। हालेलुया। 11 अध्याय इसके 26 में एक पुराना नियम का व्यक्ति जो कलीसिया के लिए नहीं है, जो नया यरूशलेम के लिए नहीं है, ये योजना नहीं है, फिर भी उनको ये पहचान होता था, ये पहचान होता था। लेकिन हमारे मन में ये पहचान अब तक क्यों नहीं आ रहा? हालेलुया। मेरे वचन सुनने वालों, हालेलुया, अगर पुरानी समयों पर हालेलुया अब्राहम ने सब कुछ छोड़कर इसहाक और याकूब के संग इस नगर के लिए बाढ़ जोता रहा, अगर मूसा ने मिस्र की सारी हालेलुया बड़े बड़े धन, हालेलुया वो बड़े बड़े कुर्सियां उसको हालेलुया तो छोड़ दिया, यानी परमेश्वर के साथ निंदा उठाना अच्छा समझा, बड़ा धन समझा। पढ़िएगा उसका 26:11 का 26। उसने मसीह के कारण निंदित होने को, हालेलुया, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। हालेलुया, मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। धन्यवाद हो। वही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मैं भी यही कहता हूं, अपना जीवन फल पाने की ओर। ये नहीं कि काम कर दिया, तूफान आई, आंधी आई, गिर पड़े। उसका गिरना बड़ा भयंकर अवस्था में था। इसलिए हालेलुया जो चौकस रखता है, हालेलुया वो अपनी इस बात पर रद्दा रखने पे चौकस रहेगा। मैं कैसा रद्दा रखता हूं? कभी लज्जित ना होगा, क्योंकि ये ठोकर ठेस लगने का पत्थर है, ठोकर खाने की चट्टान हो गई। हालेलुया। वचन को ना मानते हैं, वचन के अनुसार नहीं चलना चाहते, इसलिए ठोकर खाते हैं। आइए अपने सिरों को झुकाएं। धन्यवाद हो। अपनी भरोसा
अपनी आसरा, अपनी चट्टान। कौन यीशु मसीह को बनाया वो कभी लज्जित नहीं होगा। वो क्या करता है, यीशु मसीह की निंदा अपने ऊपर लिए हुए आगे बढ़ना चाहता है। प्रभु हमारी सहायता करें, इस वचन को समझने में हालेलुया हमें मजबूर करें। प्रभु की आत्मा हर बात में हमारी अगुवाई करता है। इसलिए हालेलुया दुनिया की इस सफ़र में जब फिक्रें परेशानियां आते हैं तो हालेलुया यीशु हमारे साथ रहता है। यीशु ही एक झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर। इतना विश्वास हमें होना चाहिए। हालेलुया जब तक हम अपने जीवन अपनी इच्छा के अनुसार ले जाएं तो ये काम नहीं होगा। इसलिए हालेलुया उसकी निंदा लेकर उसके फाटक के पास जाने के लिए हम तैयार हो जाएं। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूँगा। धन्यवाद हो। इसलिए हम गाते हैं, मुझे पूरा यकीन है मैं उस किनारा पहुंचूंगा। धन्यवाद हो हालेलुया, क्योंकि जब परेशान होते समय उस पार होना चाहता है, उसका वचन हमें तसल्ली देता है। कौन यीशु मसीह को अपना चट्टान बना देता है, उसी पर अपना काम करने से हालेलुया चौकस रखता है। ये नींव हमारे साथ चलता है, ये चट्टान हमारे साथ चलता है। हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर अपना दृष्टि उठाएं। जिसे मूसा के लिए पड़ा है उसकी दृष्टि धन्यवाद हो वो फल की ओर थी। आपका दृष्टि कहाँ है? मिस्र की निंदा हालेलुया उसे भी बड़ा धन हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें उस बात के लिए योग्य ठहरा, मसीह के कारण निंदित होने के मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। इस दुनिया की हालेलुया कितना भी कमाई करो, कितना भी कुछ करो, ये कुछ नहीं होता। ये सब कुछ खत्म होने वाला चीज है। मिस्र में एक बड़ा कुर्सी, एक फरौन का कुर्सी मिलने से शायद धन्यवाद हो मूसा बैठ जाते, उसी के द्वारा अपने भाइयों का उद्धार कर सकता था। 11 अध्याय में हालेलुया इब्रानी 11 अध्याय में और प्रेरितों का काम 7 अध्याय में ये लिखा हुआ है। प्रेरितों का काम 7 अध्याय उसका 25 में लिखा है। उनके भाइयों ने सोचा, मूसा ने सोचा कि उनके भाइयों का उद्धार उसके हाथों से होगा, लेकिन परमेश्वर आपकी विद्या, आपकी जो हालेलुया सामर्थ, आपकी जो कुर्सी, आपका जो ताकत है, उसी के द्वारा परमेश्वर के लोगों की उद्धार करना नहीं चाहता। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए मूसा को उधर से भगाया, 40 साल के बाद फिर वापस आया। ये सही काम करने के लिए बोला तो उन्हें इनकार कर दिया परमेश्वर के सामने, लेकिन परमेश्वर ने उसके हाथ वो काम करवाया। धन्यवाद हो हालेलुया। इसलिए उसका नजर इस तरीके से था, मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी है। आपकी आंखें कैसे हैं? स्वर्ग की ओर दृष्टि करते हुए यीशु मसीह को देखो। इसलिए इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना